ये आप देखेंगे ऊपर जो छत में लगा हुआ पत्थर चौकोर पत्थर है, यही मानसून पत्थर है। जैसे समुद्र में मानसून बनता है यही पत्थर पसीज के टपकने लगता है, और ये तब तक टपकता है जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करे। जैसे मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा ये सूख जाएगा, इस पर बूंदें नहीं दिखाई देंगी। दूसरी खास इसकी ये है कि जिस प्रकार की बरसात होगी उसी प्रकार से बूंद आएगी। इसका सिद्धांत है ज़्यादा बूंदें ज़्यादा पानी, कम बूंदें कम पानी। ये तो बूंदें आपको कभी भी देखना है तो आप जून के महीने में आओगे, जून के महीने में आएंगे तो आपको इसमें 100% बूंदें दिखाई देंगी। दूसरी ये है कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। इसका प्रमाण क्या है कि इतना प्राचीन मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। इसका पहला प्रमाण है, देखेंगे ये जो चिन्ह बना हुआ है सामने नीचे, इसको मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। वही लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। दूसरी तरफ ये देखेंगे चरणों के नीचे बनी हुई मूर्ति है, भगवान के चरणों के नीचे ऊपर ये जो चरणों के नीचे मूर्ति बनी है पशुपतिनाथ की मूर्ति है। इतिहास में जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको इस तरह बना नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले खुदाई से खंड है, चाहे वो लोथालो, रोपाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहुत से स्थान है, सब खंड है। इसलिए इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। दूसरी बात ये है कि जितनी भी सभ्यताएं पाई गई सब नदियों के किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का मुख्य स्रोत नदी थी, इसीलिए जो भी नगर बसते थे, देवालय बनते थे, वो सब नदियों के किनारे होते थे। तो ये जो प्राचीन सभ्यता यहाँ पाई जाती है इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी, लेकिन वो प्रकृति परिवर्तन के कारण नहीं बहती थी। अब हम विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। हम लोग प्राचीन समय से सुनते चले आए संगम में 3 नदियाँ मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती। आज सरस्वती नदी लुप्त है। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी महाभारत के बहुत पहले लुप्त हो गई थी, इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं महाभारत से बहुत पहले का है। दूसरी बात ये जैसे टोटल पत्थरों का बना हुआ है, अभी गौर करेंगे टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर जहाँ कहीं भी मिलेगा वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा, नज़दीक पहाड़ होंगे, लेकिन हमारे आसपास के जिलों में कहीं पत्थरों का बना मंदिर नहीं मिलेगा। तो प्रश्न ये खड़ा होता है यहाँ पत्थरों का मंदिर कैसे बन गया। इससे यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये प्रमाणित करती है कि आज से युगों पहले यहाँ पहाड़ थे, अर्थात ये मंदिर बहुत युगों पुराना है। दूसरी बात, अभी लोग जगन्नाथ और विश्वनाथ का मतलब नहीं जानते हैं कि शिव जी को विश्वनाथ क्यों कहते हैं और भगवान विष्णु जगन्नाथ क्यों कहते हैं। होता क्या है कि जब शिव खंड समाधि में जाते हैं तो जो शिव के पास संहार पद है भगवान विष्णु के पास आ जाता है, तो ये भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब भगवान विष्णु शयन में जाते हैं तो जो विष्णु के पास पालन करता पद है ये शिव के पास पहुंच जाता है तो शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। होता क्या है, इसके प्रमाण के लिए आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार खंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि मखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है ये शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ही संहार पद किसी को देना चाहिए। शिव जी ने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाधि में जाना चाहते हैं, पद आपको हम देना चाहते हैं। विष्णु ने कहा बगैर आपकी कृपा दृष्टि के हम पदभार ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप अर्घ्य रूप में आते जो नीचे का सिरा देखेंगे ये शिव अर्घ्य टाइप पे बना है, जैसे शिव मूर्ति में अर्घ्य का मुख उत्तर दिशा को होता है, पानी निकलने जा रही का मुख। यहाँ अर्घ्य का उधर देखो छोटी वाली मूर्ति के बगल में जो बना हुआ है पानी निकलने के लिए अर्घ्य, ये क्या बना हुआ है। तो जब विष्णु ने कहा कि आप अर्घ्य रूप में आए तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं। जब पदभार दिया शिव ने तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, वहां से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे। तो प्राचीन समय में इसी स्थान पर यहाँ से यहीं पर इसी स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार पद अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दिए जाने के कारण पहले में जगन्नाथपुरी यहीं बनी। तो यहाँ दर्शाया गया मूर्ति के ऊपर आप टाप पे देखेंगे जो सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु नीचे सिराज जो है शिवर्घ्य टाइप महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश
कहने का उद्देश्य यहाँ सृजन पालन संगार